ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ मेरे को ले आ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद खान नियाजी। आज की वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि फ़िल्म स्टार साइमा नूर कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और उन्होंने कैसे कामयाब हीरोइन हुई, शान के साथ वो कैसे मोहब्बत किया करती थी और फिर शान ने क्यों साइमा जी को छोड़ दिया और फिर किस तरह सैयद नूर ने साइमा को अपने जाल में फंसाया। तो ये सारी आज मालूमात आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। दोस्तों, बात यह है कि फ़िल्म स्टार साइमा शादरा लाहौर में लेट 60s की दिहाई में यानी कि 19 अगस्त को पैदा हुई शादरा लाहौर में। ये एक सैयद पठान फैमिली में ये पैदा हुई। उसके बाद ये 7 साल की उम्र में ये शिफ्ट हुई लाहौर से मुल्तान की तरफ। अपनी इब्तदाई तालीम मुल्तान में हासिल की, फिर तकरीबन मुल्तान से बाद में 15 साल बाद फिर ये अपने बहनोई और बहन के हमरा दोबारा ये शाम वापस आई लाहौर में। और इनके जो बहनोई थे उन्होंने साइमा जी को फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेच दिया था, यानी कि हिदायत अकरम ख़ान को से कह कर इसके बहनोई ने फ़िल्म स्टार साइमा को फ़िल्म में शामिल कराया। तो फ़िल्म स्टार साइमा 90 की दिहाई में फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और इन्होंने आते ही सुल्तान राई साहब के साथ पहली फ़िल्म की जिसका नाम था खौफनाक। ये उर्दू फ़िल्म थी और इसमें सुल्तान राई साहब के साथ जलवागर हुई एज ए हीरोइन। ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा कामयाबी तो हासिल ना कर सकी। बाद में ज़हूर उलाई साहब, हिदायतकार ज़हूर उलाई साहब की फ़िल्म दिल लगी में साइमा सुल्तान राई साहब के मद्दे मुकाबिल हीरोइन आई और इस फ़िल्म में जावेद शेख और सुल्तान राई, फ़िल्म स्टार नीली और मशहूर गुलकार अतौला खान, ईसा खैलवी और आरिफ लोहार की भी ये पहली फ़िल्म थी जिन्होंने डेब्यू किया था। ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट रही और इसने लाहौर के हलकों में गोल्डन जुबली मनाई। तो इसी तरह साइमा का जो फ़िल्मी कैरियर था वो चल पड़ा। साइमा वो हीरोइन है जिन्होंने 30 साल तक पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में लीड रोल अदा किए। ये जो समझें कि फ़िल्म स्टार आसिया और अंजमन के बाद ये एजाज़ साइमा जी को हासिल है। और दूसरी बात यह कि साइमा जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीड रोल अदा किए हैं, यानी कि अंजमन और आसिया बेगम से भी ज़्यादा। साइमा ने जब 90 की दिहाई में कदम रखा तो उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर फ़िल्म स्टार अंजमन, नीली, मदीहा शाह, रीमा और ये लोग छाए हुए थे, लेकिन साइमा ने इनके होते हुए अपना नाम बनाया और सबसे ज़्यादा लीड रोल करने वाली हीरोइन साइमा। इन्होंने 300 फ़िल्मों में काम किया, जिनमें से 200 पंजाबी फ़िल्में और 100 के करीब उर्दू फ़िल्मों में इन्होंने काम किया, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लीड को रोल अदा करने वाली हीरोइन का एजाज़ है काजल के पास और पाकिस्तान में है साइमा जी के पास। साइमा को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न दिया है और वो एक टैलेंटेड फ़नकार हैं और एक लिविंग लेजेंड हैं। शुरू में साइमा जो थी वो शान से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उनकी शादी थी कि वो शान के साथ ही शादी करें। लेकिन जब शान की शादी हुई उसके बाद साइमा जी की ये उम्मीद भी टूट गई। तो फिर हिदायतकार सैयद नूर वो हिदायतकार हैं यानी कि सुल्तान राई साहब जब फौत हुए तो सुल्तान राई साहब के फौत होने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़वाल आ गया। पंजाबी सिनेमा घरों को ताले लगना शुरू हो गए, स्टूडियोज़ बंद हो गए। तो साइमा और सुल्तान राई साहब की जो आखिरी फ़िल्म थी उसका नाम था सखी बादशाह। यानी कि अगर कहें कि सुल्तान राई साहब की आखिरी हीरोइन साइमा, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। सुल्तान राई साहब की आखिरी जो हीरोइन थी, फ़िल्म हीरोइन थी, वो जो साइमा थी जिन्होंने सखी बादशाह में काम किया था। ये फ़िल्म सुल्तान राई साहब की वफ़ात के बाद 1996 में कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान के सिनेमास पर रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। फिर जनाब जी 1996 में यानी कि 97 में सैयद नूर ने एक फ़िल्म के ऊपर काम किया जिसका नाम था फ़िल्म चूड़ियाँ। इसमें मोमा राना और साइमा को एज ए हीरो और हीरोइन लिया गया और 1997 में जब ये फ़िल्म पाकिस्तान के पंजाब के सिनेमास पर रिलीज़ हुई तो इसने रिकॉर्ड कायम कर दिए और इसी फ़िल्म के साथ ही सैयद नूर एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। तो आगे चलते हैं जनाब जी। सैयद नूर जो काफ़ी अरसे से साइमा जी के ऊपर अपनी निगाह रखे हुए थे, जैसे ही साइमा जी की
شان کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے تھے؟ شان دوستو اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ شان جو تھے وہ کسی ایسی عورت کو اپنی شریک حیات نہیں بناتے تھے بنانا چاہتے تھے جس کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہو. اس لیے انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کا تعلق فلم انڈسٹری سے نہیں ہے. تو جیسے ہی شان کی شادی ہوئی تو شان کی شادی کے بعد سید نور ایک بڑے ڈائریکٹر بن چکے تھے. پہلے تو وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے, بعد میں ہدایت کار اور فل پروڈیوسر بن گئے. تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سید نور نے کہا کہ سائمہ کو ایک دفعہ پک کر لیا اپنے گھر سے, فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہی تھی. اس فلم کے پروڈیوسر بھی سید نور خود ہی تھے. تو سید نور نے سائمہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ تو سائمہ نے کیا کہا؟ سائمہ کہتی ہیں کہ جناب جی شاہ جی اب ہاتھ پکڑ لیا تو اب چھڈنا نا. تو اس کے بعد سید نور نے سائمہ کو اپنے جال میں پھنسایا, اس سے شادی کر لی. کیونکہ سید نور صاحب ایک ٹھرکی انسان ہے, اور سید نور کی پہلے بھی ایک بیوی تھی, اور اس کے ہوتے ہوئے اپنے جوان بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے اس نے سائمہ جی سے شادی کر لی. اور اب بھی سائمہ اسماعیل ٹاؤن میں سید نور کے صاحب ایک عالی شان بنگلے میں رہائش پذیر ہیں. اور سائمہ ایک فلم سٹار, کامیاب فلم سٹار ہیں جو ابھی تک لیونگ لیجنڈ ہیں. بہت ہی زیادہ خوبصورت, اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی نوجوان ہی نظر آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلم سٹار سائمہ انہوں نے اپنے زندگی میں عروج دیکھے, ہمیشہ لیڈ ہیروئن رہی اور پاکستان کی صف اول کی ہیروئن میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. آج بھی کچھ وہ پی ٹی ویز کے ڈرامے بھی کر رہی ہیں. جہانگیر کیوں کر رہی آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ جانتی ہیں نا, آپ کو دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لاسٹ فلم کی ہے سید نور کی جس کا نام ہے تیرے باجرے دی راکھی, وہ بھی چلی ہے سینماز کے اوپر. اس نے بھی اتنی میگا انہوں نے بجٹ تو نہیں کی, میگا بجٹ فلم تو نہیں, اتنا زیادہ اس نے کمائی تو نہیں کی, لیکن اچھا خاصا اس نے بزنس کیا ہے. تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے اپنا دوست سعید خان نیازی کو. اللہ حافظ.